हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2021-22 में जारी की गई है। यानी जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई एक मॉडल सेट जिसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चन प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान दोगे। यानी 2022 में 2 टर्म में एग्ज़ाम हो सकती है। यानी इसमें जो फर्स्ट टर्म में जो MCQ क्वेश्चंस है उसके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई एक इम्पॉर्टेंट मॉडल सेट। इसका प्रिपरेशन करके आने वाले समय में आप एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दोगे, ये जो है सो हमारा एक सेट दिया हुआ है 1 3 5 7, ठीक है, और आर में हमारा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स कर रहा है, और इस तरह से बिलोंग्स कर रहा है कि एक्स वाई कहाँ से आ रहा है, तो ए से आ रहा है, जिसमें से एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है सो वाई से ग्रेटर होना चाहिए, यानी ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये सेकेंड वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 1 से छोटा होना चाहिए ना, बट 1 से छोटा वहाँ पर है नहीं, यानी यहाँ पर जो है सो 1 नहीं आएगा, यानी यहाँ क्या आ सकता है, तो 3 आ सकता है। तो अगर यहाँ पर हम 3 लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो भी एलिमेंट है वो तो छोटा होना चाहिए, तो इसमें से 3 से छोटा उसमें कौन है, 1 है, तो यानी ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, अगर यहाँ से हम 5 ले लेते हैं तो इसके बाद जो सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 यहाँ पर कौन कौन है, 1 3 है, यानी दोनों आएगा, ये 5 के साथ 1 भी आएगा, 5 के साथ 3 भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं तो 7 से छोटा कौन कौन है, सबका सब है, 1 भी है और 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पर देखोगे तो सेम टू सेम बिलोंग्स टू कर नहीं रहा है, मतलब ये दोनों सेम सेम तो है नहीं, सेम सेम बिलोंग करता तो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 3 1 बिलोंग्स कर रहा है, बट उसको उल्टा करके देखो 1 3 यहाँ बिलोंग्स कर नहीं रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए किसी एक का लास्ट और किसी एक का सेकेंड इक्वल होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इन दोनों को लेके चलते हैं, ध्यान दोगे 5 3, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, और 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या बताया गया है कि फर्स्ट वाले का लास्ट और सेकेंड वाले का फर्स्ट, इन दोनों को हटा देना, इन दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 1 बचेगा, तो 5 1 क्या यहाँ बिलोंग्स कर रहा है, 5 1 बिलोंग्स कर रहा है, यस 5 1 तो बिलोंग्स कर रहा है हमारा, ठीक है। अब कोई दूसरा के लिए लेके देखते हैं हम लोग, अब जैसे 3 को लेके देखें हम, अब अगर हम इन दोनों को लेके देखते हैं 7 5 और 5 3 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 5 5 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 7 3 बचेगा, 7 3 है तो वो तो लाइज करेगा ही करेगा, ध्यान रहे वो लाइज करेगा ही, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ध्यान दोगे ये इससे बड़ा है, ठीक है, और यहाँ जो एलिमेंट हम लेंगे वो इससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा ही होगा, यानी ये ट्रांजिटिव होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रांजिटिव, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब सेकंड में ध्यान दोगे, सेकंड में दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है A B C, रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है A, फिर इसके बाद A B एंड A C एंड B C, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दोगे इसमें पूछा गया है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो पहला चीज A बिलोंग्स कर रहा है, बट B बिलोंग्स तो कर नहीं रहा है, यानी ये हमारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जैसे A है वैसे B भी हमारा होना चाहिए था, जो कि है नहीं। और इसमें ध्यान दोगे A B बिलोंग्स कर रहा है, A B इसमें बिलोंग्स कर रहा है, बट B A देखा जाए तो ये कहीं पर इसमें नहीं है, यानी ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो है सो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं, इसका लास्ट इसका फर्स्ट को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, A B हमारा बिलोंग्स कर रहा है। अब अगर इसको लेके चलते हैं तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट को हटा देते हैं तो क्या बचता है, A C भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है। अब अगर हम इन दोनों को लेके चलते हैं, B से B हटा देते हैं तो क्या बचेगा, A C बचता है जो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। यानी इस तरह से देखा जाए तो ट्रांजिटिव वाला प्रॉपर्टी अभी तक हमारा ये लागू हो रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसमें ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 3 में आर एक रिलेशन है जिसमें x y बिलोंग्स कर रहा है, इसमें से x और y जो है सो क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर इसमें है तो ध्यान दोगे
फॉर ऑल एलिमेंट्स x कॉमा एक्स तो बिलोंग्स करेगा ही करेगा, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर एक्स वाई हमारा इस पर बिलोंग्स कर रहा है, एक्स वाई इस पर बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों में नंबर ऑफ पेज हमारा सेम है। तो नंबर ऑफ पेज अगर दोनों में सेम है, ध्यान दोगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आर जो है सो एक्स वाई हमारा बिलोंग्स तभी करेगा जब एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर है तो बिलोंग्स करेगा। तो एक्स कॉमा एक्स तो बिलोंग्स करेगा ही, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा। वाई कॉमा वाई लेंगे, जेड कॉमा जेड लेंगे तो बिलोंग्स करेगा ही करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हमारा सेम होगा। अब अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x and y have same number of pages, that is y and x is also have same pages। तो अगर हमारा x और y में हमारा सेम पेज है, x और y में हमारा सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो y और x में तो उसमें भी हमारा सेम पेजेज होगा, दैट इज y माइनस x का जो भी ऑर्डर पेयर है ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा। अगर ये बिलोंग्स करेगा तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक होगा। उल्टा करने से अगर बिलोंग्स कर रहा है तो सिमेट्रिक हो। क्लियर, कोई दिक्कत? ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि x कॉमा वाई इसमें बिलोंग्स अगर कर रहा है, हम लेट कर ली, तो इसका मीनिंग तो यही ना है कि इन दोनों में नंबर ऑफ पेज सेम होगा। अब इसको अगर हम आगे कर देंगे, इसमें अगर पीछे कर देंगे तो भी तो नंबर ऑफ पेज हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज हमारा ये भी इस पर बिलोंग्स करेगा। अगर ये करेगा तो सिमेट्रिक होगा। अब यहां पर अगर हम लेट कर लेते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड लेट कर लिए y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है और इन दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, यानी x में उतना ही पेज है जिसमें y में है, और y में जितना पेज है उतना z में भी है, दैट इज x और z में भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा, तो ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा। यानी इसका लास्ट, इसका फर्स्ट हटाने से जो हमारा ऑर्डर पेयर तैयार हुआ वो भी हमारा उसमें बिलोंग्स कर रहा है, दैट इज ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। दैट इज ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, दैट इज ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट इज इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दोगे। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और हमें एफ कॉम्बिनेशन जी एक्स फाइंड करना है। तो ये तो पढ़े होंगे कि एफ कॉम्बिनेशन जी एक्स को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जी एक्स है, जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर, इस जी एक्स के जहां पर हम एक्स स्क्वायर पुट कर दिए। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर दे, ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स है, यानी यहां पर एक्स है तो यहां भी एक्स होगा, मतलब यहां जो इलेमेंट होगा वही यहां पर होगा, ठीक है। यहां जो भी इलेमेंट होगा वही यहां पर लेंगे। तो एफ देखोगे यहां पर एफ है, एफ है यहां पर एक्स के जहां पर क्या ले लिए, तो एक्स स्क्वायर ले लिए, दैट इज यहां पर भी हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दोगे, कॉस एक्स स्क्वायर, दैट इज सी नंबर। इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, शायद हो सकता है बताए होंगे लेकिन हमको लग रहा था कैमरा ऑफ था, ध्यान दोगे। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 4 और इसका हमें क्या करना है, तो चेक करना है कि ये 1 1 1 2 है या नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ कि हम यहाँ पर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। तो एफ एक्स का वैल्यू जो हमारा 3x प्लस 4 है, तो उसी प्रकार से एफ एक्स वन का क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3x2 प्लस 4। 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, दैट इज ये हमारा 1 1 हो गया, ठीक है, ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 4 उधर माइनस में चला जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस 4/3। और यहाँ फंक्शन में दिया हुआ है कि ये नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है। एफ जो है सो नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हम यहाँ लेट किए हैं एक्स, ये भी नेचुरल होगा और ये भी हमारा नेचुरल होगा, सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों। तो देख लेते हैं, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1, और यहाँ पुट करके देखते हैं कि x हमारा नेचुरल आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ऑन टू नहीं होगा। -1 आया जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन टू। ये जो है सो ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान दोगे। इसके बाद
6 नंबर में ध्यान दोगे, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x+7। अब इसका इन्वर्स निकालना रहेगा। जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने बोला जाएगा तो इसको यहाँ पर हम लोग y लेट कर लेंगे और x का मान निकाल देंगे। इसको इधर कर लेंगे, माइनस में आ गया, 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू आया ना यही हमारा इन्वर्स देता है। अब क्वेश्चन में इस रूप का फंक्शन जो भी होगा, y के जहाँ पर कुछ भी रहेगा, x भी रहेगा तो चलेगा, z भी रहेगा चलेगा, u भी रहेगा चलेगा, बट y के जहाँ पर कुछ भी रहेगा चलेगा। तो इसमें एक ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है डी नंबर में, डी में दिया हुआ है x-7/2। यस, तो यही अब हमारा इन्वर्स इसी रूप करना है। y के जहाँ पर कोई भी दूसरा फंक्शन रहेगा तो चलेगा, यानी इसका इन्वर्स अगर पूछा जाएगा तो हमारा ये होगा, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। जब भी किसी का इन्वर्स निकालना है तो y मान करके उसको निकाल देना है x का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं 7 नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू। तो 10 का यहाँ जो माइनस रहता है वो माइनस आगे आ जाता है, और 10 का वैल्यू 1 कब होता है, तो π/4 में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -π/4, दैट इज बी नंबर। ठीक है, अब 8 नंबर में ध्यान दोगे, cos sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a। तो ध्यान दोगे, इस पढ़े होगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू π/2 होता है। तो यहाँ से cos π/2 आ जाएगा, cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री, दैट इज 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर में यहाँ पर देखते हैं। ये अब ध्यान दोगे, साइन में जिस प्रकार से 10 का ये जो माइनस आगे आ जाता है, तो साइन का भी यहाँ अगर माइनस है तो आगे आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन का वैल्यू 1/2 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री दैट इज π/6। तो ध्यान दोगे, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा 10 इनवर्स x इक्वल टू √3 है, -√3। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने की चांसेस है, क्योंकि ये हमारा इधर होना चाहिए और उसको उधर होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा π/6। ठीक है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -π/3। क्या आ जाएगा, तो -π/3 आ जाएगा। अब इसके बाद 11 नंबर में ध्यान दोगे, एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपस में इक्वल, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को हम लोग इक्वेट करेंगे, यानी यहाँ जो है इसको इक्वेट कर देंगे, तो आ जाएगा x + y = 5 हो जाएगा, x - y = -1 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से +y - y कैंसिल हो जाएगा, 2x = आ जाएगा 4, दैट इज x = आ जाएगा 2। अब इसको अगर हम लेके चलते हैं, x + y = 5, x का वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 2,3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2,3, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3, इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रो होता है पहले, तो नंबर ऑफ रो, ये हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको रो बोलते हैं, इसका नंबर ऑफ रो हमारा 1 है। ठीक है, और कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी ये आ जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 13 में ध्यान दोगे, 13 में है a = ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से a² फाइंड करना है। तो ठीक है, तो a² हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, a × a से a का वैल्यू ले लिए, फिर यहाँ से a का वैल्यू ले लिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 1 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 0, 1 × 0 0। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 0 0 और 0 × 1 0। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा।
1001, ये आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद 14 में ए इज एनी मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ के ए। तो इसका वैल्यू जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, के ए डैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश क्या होता है। तो ए प्लस ए क्या होता है पूछा गया है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या आइडेंटिटी या नन ऑफ दिस। तो अगर इसमें हम डैश लेंगे, ये डैश हमारा इसमें आ जाएगा, फिर ये डैश हमारा इसमें भी आ जाएगा, डबल डैश करेंगे तो ए होता है, यानी इसे ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। यानी यहाँ जो है वही चीज़ आ गया। अगर ऐसा है तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी 15 का हो जाएगा बी नंबर। अब 16 में ए दिया हुआ है 1422 और इसमें 2a का डिटर्मिनांट हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लोग 2a फाइंड कर लेते हैं, 1422, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2844 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका अगर हम लोग डिटर्मिनांट फाइंड कर दें तो क्या होगा, सो ध्यान दो। इसका डिटर्मिनांट हो जाएगा 8 माइनस 32 यानी -24। अब अगर हम लोग ए का डिटर्मिनांट निकाल लें यहाँ से 1422, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 दैट इज -6, ठीक है। यानी क्या आ गया 2a इक्वल टू आ गया 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, 2a का मोड इक्वल टू क्या होता है 2 का पावर n a का मोड। n क्या है इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका 2 था तो 2 का पावर 2 होता, यानी 4a का मोड, ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। सेवनटीन में ध्यान दोगे, इसमें 17 में x का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट मेथड से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आ जाएगा 2 माइनस 20, यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। इसका 2 आ गया, माइनस करेंगे तो -18, इसको इधर प्लस में ले आएंगे तो 2x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 आएगा, ठीक है। इसके बाद 18 में ध्यान दोगे, a इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है कि a का मोड निकालना है, ठीक है। ये n ऑर्डर का है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताए थे जितना ऑर्डर है उतना k का पावर n बाहर आ जाएगा, ये ऐसा होगा, k का पावर n इंटू a हो जाएगा। अब इसके बाद 19 में ध्यान दोगे, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, पढ़े होगे x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, और यहाँ 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 ले लिए, x1 y1 का वैल्यू 1 0 1, फिर यहाँ से 6 0 1, फिर यहाँ से 4 3 1, ये आ गया। अब इसे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करोगे तो 1/2 यहीं रहने देते हैं। अब ये ध्यान दोगे यहाँ 0 0 है, तो इसी को कॉमन लेके चलते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब -3 डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर -3 ले लेंगे, तो ये और ये नेगलेक्ट होगा, 1 6 1 1 बचेगा, 1 6 1 1 बचेगा, -3 यहाँ से आ जाएगा 1 -6, इसका हो जाएगा -5, यानी -15, माइनस प्लस हो जाएगा, 15/2 आ जाएगा आंसर इसका, यानी 7.5 आ जाएगा। अब इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23 और A32 और A33 अगर ऐसा है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो किसी सेम रॉ या किसी सेम कॉलम का एलिमेंट का ही यूज होगा। जैसे अगर हम A11 ले रहे हैं तो इसी का कोफैक्टर आएगा, फिर अगर हम A12 ले रहे हैं तो इसी का कोफैक्टर आएगा, फिर अगर A13 लेंगे तो इसी का कोफैक्टर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डी नंबर में। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अब 21 में बोला गया है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो कौन सा रिजल्ट जो है सो हमारा सही होगा। बोला गया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू ए, ये तो गलत है, इक्वल होना चाहिए था। बी में बोला गया है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, चलो ये सही है। सी नंबर इसका करेक्ट होगा, 21 का क्या होगा, तो सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है,